I will be going to share you our futures and our blueprints and also our latest updates on the WebKey. By the way, do you need translation? Yeah, I'll translate. Okay. ठीक है, Yeah. तो आप सभी देख सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पे विजिबल है मिस्टर विंसन। इनके लिए सबसे पहले काफी रिएक्शन हो जाए एक। और जैसा कि आपको पता है अभी स्टार्टिंग में कि ये अनुबी ऑफिशियल फाउंडेशन से हैं, अनुबी फाउंडेशन से। ये वहां पे एक काफी अच्छी स्टेटस होल्ड करते हैं। करेंटली इंडिया में केवल और केवल 2 ट्रेनर्स अवेलेबल हैं और उनमें से एक है मिस्टर विल्सन, जो आज अपने बीच में अवेलेबल हैं। और आप सभी को काफी चीजें उनसे सीखने को मिलेगी, आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी, जिससे कि आप मार्केट में एक कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे। Okay. Okay, I continue. So basically, we divided our strategy map into 3 phases. So the first phase will be our community consensus. Second will be token economic growth. And phase 3 will be our capital listing. तो आपके सामने आपकी दिखाई दे रहा होगा ये स्लाइड पे स्ट्रेटेजी रोड मैप। ये है वेबकी का स्ट्रेटेजी रोड मैप। अब इसको थोड़ा अपन आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले फेज 1, जो कि अपना करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिटी कॉन्सेंसस। हर एक फेज में अपन डिटेल में जानेंगे थोड़ी देर से। सबसे पहला है फेज 1 कम्युनिटी कॉन्सेंसस, सेकंड है टोकन इकोनॉमिक ग्रोथ फेज 2, और थर्ड है कैपिटल लिस्टिंग। इस सभी के बारे में अभी अपन डिटेल में जानेंगे। यू कैन कंटिन्यू विंसन। So for phase 1 is the our foundations of the whole WebKey. So because this we need the community to support our phase 2 as well as the phase 3. So during the phase 1, we need to build a strong and big community. तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको अपन थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी कॉन्सेंसस, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? फेज 1 जो कि एक पार्ट था जिसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ये था केवल और केवल कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए, और एक इस प्रोजेक्ट की पूरी एक बैकबोन बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज है। तो इसकी जो पावर है वो है आप सभी लोग इसकी पावर हैं, इसकी एक बैकबोन है। तो सबसे पहला जो इन्होंने फोकस किया फेज 1 में, केवल और केवल एक ही चीज पे फोकस था, वो है जितनी बड़ी कम्युनिटी बना सकते थे उतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना। यह है इनका फेज 1। So first, we actually have our handphone as for our hardware, and then the handphone can create the assets values to WebKey, and the value will contribute back to our community. And finally, the bigger the community, the stronger we are, and the community will contribute back to the sales of the hardware. So this form the golden triangle and trinity value system for WebKey. तो ये है आपके स्क्रीन पे वेब की का गोल्डन ट्रायंगल सिस्टम। अब ये क्या है, इसको थोड़ा अपन आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले एग्जांपल में मान के चलते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपना हार्डवेयर लॉन्च किया। इस केस में अपन मान के चलते हैं फोन। इनका फोन आया, फोन ने एक तरीके से इसको एक रियल वैल्यू दी। इसको बोलते हैं RWA। बेसिकली क्या हुआ, ब्लॉकचेन से उस फोन को कनेक्ट किया गया, ब्लॉकचेन से उस फोन को कनेक्ट किया गया। एक वेब की में एक रियल वैल्यू आई। उस रियल वैल्यू से कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी फायदा हुआ। कम्युनिटी यानी कि आप सभी लोग, कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं इससे फायदा हुआ। फिर ज्यादा हार्डवेयर परचेज हुए, फिर से असेट की कुछ वैल्यू आई, यानी कि फोन की एक वैल्यू आई, और जो कनेक्ट हुई ब्लॉकचेन से एक रियल वैल्यू मिली प्रोजेक्ट को, ना कि कोई फेक वैल्यूज, एक रियल वैल्यू मिली, उसकी कीमत बनी एक रियल लाइफ में। फिर से कम्युनिटी को फायदा हुआ। यानी एक तरीके से ये आपके सामने लूप बन गई। लूप कैसी? एक ऐसी मशीन जो हमेशा चलती रहेगी, और कम्युनिटी और हार्डवेयर और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को हमेशा फायदा होता रहेगा। So why the community is so important, as you all know that anything without the user or participants will become zero value. For example, if let's say no one wants Bitcoin anymore and they keep on selling it and no one want to keep Bitcoin,
Bitcoin will become zero value as well. So same thing go to any of the physical assets, for example, handphones. So last time we have a big mobile phone that we hold on hand, but now the handphone has no more value because we have now the small and easy and lightweight mobile phones to be used. So the old types of mobile phones has comes to a zero value and no participants or users want it anymore. Same things goes to WebKey and goes to all other things. That's why we need to build the community first so that we can go to our phase 2. तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अब अपन इस ट्रायंगल को, गोल्डन ट्रायंगल को अच्छी तरीके से समझेंगे। मार्केट में काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारे क्या, करीब करीब सभी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी एक तरीके से आर्टिफिशियल वैल्यू है। आर्टिफिशियल वैल्यू का मतलब, एग्जाम्पल में अगर अपन बीटीसी को लें या इथेरियम को लें, हालांकि ये काफी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल में अगर अपन लेके चलते हैं बीटीसी और इथेरियम, कल को अगर उसमें बाइंग और सेलिंग होना बंद हो जाए किसी भी तरीके से, तो उनकी प्राइस क्या होगा आप सभी को पता है, उनकी भी एक प्राइस एक तरीके से जीरो होनी है। क्योंकि बाइंग और सेलिंग पे ये चलते हैं, इनकी कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू है नहीं, रियल वर्ल्ड वैल्यू है नहीं, क्योंकि उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनकी कोई हार्डवेयर नहीं है, वो केवल और कोई बाइंग और सेलिंग पे यानी कि सप्लाई और डिमांड पे चलते हैं। तो वेबकी में क्या हुआ, ये एक हार्डवेयर के साथ आए इनका फोन। हालांकि मार्केट में काफी सारे फोन हैं जिनकी असल में डिप्रेशिएटिंग वैल्यू है, यानी कि आपका कोई भी नॉर्मल फोन हो वो एक डिप्रेशिएटिंग असेट है, उससे आपको कहीं भी किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, उसके थ्रू आपको कहीं प्रॉफिट होने वाला नहीं है, वो केवल आपके लिए एक डिवाइस है। लेकिन वेब की जो फोन है उसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट किया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक रियल वर्ल्ड की वैल्यू कनेक्ट हो रही है ब्लॉकचेन से, वेब की से, उसको अभी अपन और डिटेल में जानेंगे। तो जितनी ज्यादा हार्डवेयर सेल होंगी उतनी ही ज्यादा रियल वर्ल्ड वैल्यू आएगी वेब की में, यानी कि एक असली कीमत बनेगी वेब की। उससे कम्युनिटी को भी फायदा होगा, फिर और ज्यादा हार्डवेयर सेल होंगे, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए कि कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनका फेज 1 में केवल और केवल टारगेट था एक स्ट्रांग, एक नॉलेजेबल और एक बड़ी कम्युनिटी बनाना। So that's why also what is the foundation is doing. So that's why the foundations has invested and incubated a lot of the Web3 projects, not because just we want to build one or two projects, we want to occupy the whole Web3 projects and create a whole ecosystem for all the projects to become success. In the future, each of the projects community will combine together and form a bigger community. What that means? It means that all other community from other projects will also be part of our WebKey community as well. So by that time, our WebKey community will become even stronger and the whole project will last long. तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये सभी सभी के सभी प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि आपको दिखाई दे रहा होगा CEX यानी कि बाइनेंस, टैक्स, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, बड़े बड़े गेमिफाइड टोकन्स, यहाँ तक कि पेपे कॉइन, ये सभी अनुबी फाउंडेशन ने कहीं ना कहीं इसमें उनका बहुत बड़ा पार्ट है इनको सपोर्ट करने को। उन्होंने पहले से ही एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना के रखा है। इसमें वेब के पार्टनर्स हैं, पार्टनर के साथ बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ उन्होंने टाई अप किया है, यानी इतना बड़ा इकोसिस्टम उन्होंने बना के रखा है वेबकी का। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इतने सारे प्रोजेक्ट्स को वो सपोर्ट करते आए हैं। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं, इतना बड़ा इकोसिस्टम आज बन चुका है वेबकी का। और फ्यूचर में क्या होगा, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने वाली हैं, यानी कहीं ना कहीं अपना योगदान देने वाली हैं वेब की को सपोर्ट करने में। तो आपको फ्यूचर में दिखाई देगा काफी सारे वेब की को सपोर्ट आता हुआ, किससे, जो अनुबी फाउंडेशन ने इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया है उससे। So for example, like Apple, in the initial stage, Apple only maybe have one or two devices, but now Apple have a lot kind of devices that, for example, iPhone, iPods, iPad, even Magic Keypad, everything. So whatever the things that combine to the ecosystem, Apple will be come out in their stores. So because Apple wants all the Apple users to stick together and form a whole ecosystem
and it will last the whole ecosystem for long. तो यहाँ पे मिस्टर विंसन आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये छोटी मोटी कंपनी का एग्जाम्पल नहीं है, ये एप्पल का एग्जाम्पल है। शायद आप में से काफी सारे लोग आईफोन भी यूज करते होंगे, तो आप सबकी सबके सभी इस चीज से वाकिफ होंगे कि अगर आप कोई एप्पल आईफोन आज की डेट में खरीदते हैं, या आईफोन भी नहीं, अगर आप मैकबुक यानी कि एप्पल का लैपटॉप या कुछ भी आप खरीदते हैं एप्पल का, तो उसका चार्जर अलग से आता है, उसके एयरपोर्ट्स वगैरह अलग से आते हैं, और उसके अलग अलग डिवाइसेस, यहाँ तक कि माउस वगैरह भी अलग से आता है। यानी एप्पल ने एक बहुत बड़ी मोनोपोली बना के रखी है मार्केट में, उन्होंने खुद का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया है। यानी कि जो एप्पल के यूजर होंगे, जब वो एक डिवाइस खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका दूसरा प्रोडक्ट भी और तीसरा प्रोडक्ट भी लोग खरीदेंगे। इस तरीके से उन्होंने इकोसिस्टम बना के रखा है। ये पूरा सिस्टम सिमिलियर है वेब की के इकोसिस्टम से। जैसा कि आपको दिखाई देगा, एआई के लिए इन्होंने अलग प्रोजेक्ट सपोर्ट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग प्रोजेक्ट है, डीपिन के लिए अलग प्रोजेक्ट है। ऐसे ही मीडिया हो गया, सोशल फाई यानी कि डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिफाई, इतने सारे बड़े बड़े टाइप्स के साथ, इतने सारे बड़े बड़े इन्होंने प्रोजेक्ट्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना के रखा है। यानी कहीं ना कहीं यूजर इनका अगर वेब की इनका फोन या वेब की का किसी भी तरीके से पार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो इन प्रोजेक्ट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो उससे कम्युनिटी की भी वैल्यू बढ़ेगी और वेब की भी वैल्यू बढ़ेगी। Okay, so far, our WebKey users has already covered more than 50 countries and more than 1.1 millions of the token address holder. तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन फेस 1 के लिए अपन पहले ही अचीव कर चुके हैं। वेव की जो अपना टारगेट था फेस 1 पहले ही कंप्लीट कर चुका है। 50 से ज्यादा कंट्रीजों में वेव की आज काम कर रहा है, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ऊपर एक्टिव यूजर आज की डेट में हो चुके हैं। यानी कि आज अगर अपडेटेड अमाउंट आप देखोगे कुछ 1.1 मिलियन से ऊपर, यानी कि 11 लाख से ऊपर आज वेब के एक्टिव यूजर हैं 50 से ऊपर कंट्रीजों में। So that makes our phase one has almost come to the end, and we entering our phase two token economic growth in 2026. तो इसके साथ अपना फेज 1 कंप्लीट होता है। वेब का जो टारगेट था 10 लाख से ऊपर होल्डर्स का, और 20,000 से ऊपर फॉर्म सेल करने का, और 50 से ऊपर कंट्रीजों में काम करने का, वो टारगेट अपन अचीव कर चुके हैं केवल और केवल 1 साल के अंदर। अब अपन इंटर कर रहे होंगे फेज 2 में। इसका नाम है टोकन इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी फेज 1 जो इनका फोकस था वो था एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी कम्युनिटी बनाना, बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करना। वो टारगेट ये अचीव कर चुके हैं। अब फेज 2 में टारगेट रहने वाला है इनका टोकन की इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी टोकन की इकोनॉमी को बढ़ाना। अब उसको अपन समझेंगे। So during the phase two, now we have already have our W key down as you all already know. In phase two, we will have a dual core model. The existing W key down will combine with our W key. The W key down will act as our governance token. For example, we need to have any changes, we need for the downward. So only the person who have the W key down will have the rights to vote. So these holders of the W key down will become and monitoring the projects of WebKey. Whereas W key will be our value tokens. This will provide a real world assets value combined with it and give you a real tangible value on it. तो अब अपन समझेंगे टोकन इकोनॉमिक ग्रोथ फेज 2 को। सबसे पहले समझते हैं डब्ल्यू की डाउ और डब्ल्यू की में फर्क क्या है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझेंगे। डब्ल्यू की डाउ क्या है? डब्ल्यू की डाउ एक गवर्नेंस टोकन है। इसका मतलब क्या है? जितने भी लोग, चाहे भले ही एक डब्ल्यू की डाउ क्यों ना होल्ड करते हैं, जितने भी लोग डब्ल्यू की डाउ होल्डर हैं, नॉर्मल डब्ल्यू की डाउ टोकन, तो कहीं ना कहीं वो सभी के सभी पावर होल्ड करते हैं सिस्टम में चेंज लाने के लिए। क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है अपना, किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी के पास पावर नहीं है कि वो सिस्टम में चेंज ला सके, पूरे तरीके से कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
यानी कि सभी के सभी जो डब्ल्यू की डाउ होल्डर हैं, केवल और केवल उनके पास पावर है इस सिस्टम में चेंज लाने की। अब चेंज कैसे आता है, आप सभी को पता है। डाउ वोटिंग होती है, डाउ वोटिंग में आप जाके वोट करते हैं। जब अगर वो डिक्लाइन होता है यानी वोट कैंसिल होता है, यानी वोट हारते हैं, तो वो सिस्टम उस जगह इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, वो अपग्रेड नहीं किया जाता है। जब लोग सपोर्ट यानी फेवर में वोट करते हैं, तो उस जगह वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। डब्ल्यू की डाउ अगर आप टोकन होल्ड करते हैं तो आपके पास पावर है इस सिस्टम को गवर्न करने की, यानी कि इस सिस्टम में चेंज लाने की। और दूसरी साइड डब्ल्यू की टोकन है। तो डब्ल्यू की टोकन क्या है, जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पे आएगा, इसका दूसरा पार्ट डब्ल्यू की डाउ का, वो रहेगा आरडब्ल्यूए से कनेक्टेड, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट। वो एक तरीके से लाएगा इस प्रोजेक्ट में एक रियल वैल्यू, यानी कि आरडब्ल्यू अपन थोड़ी देर से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डब्ल्यू की क्या है। डब्ल्यू की लाएगा एक रियल वैल्यू, कोई फेक वैल्यू नहीं, एक रियल वैल्यू इस सिस्टम के लिए लाएगा, जो कनेक्ट रहेगा पूरी तरीके से आरडब्ल्यूए से। So the main difference between the two will be WQDAO will be listed in our DEX, decentralized exchange, and WKey will be in SEC, centralized exchange. And for WKey down, we'll have the down rewards, whereas WKey will have the real world assets to back up the value of the token. तो डब्ल्यू की डाउ जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे ऑलरेडी लिस्टेड है, और डब्ल्यू की जो कि सीईएक्स यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा। जल्दी आपको वो कभी ना कभी देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर में। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे ये लिस्ट होगा। और डब्ल्यू की एक तरीके से अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए, क्योंकि डब्ल्यू की एक रियल वैल्यू लाएगा, अब वो चाहे फोन के थ्रू हो, इनके हार्डवेयर के थ्रू हो, किसी भी टाइप के थ्रू हो, आरडब्ल्यूए की टेक्नोलॉजी यूज करके वो एक रियल वैल्यू लाएगा इस सिस्टम में। और उसको कहीं ना कहीं उसको फायदा मिल रहा होगा, जितने भी डब्ल्यू की डाउ होल्डर होंगे उन सभी को। So some of you may know that the total supply of the two tokens is 210 millions, and 50% go to W key down, and 45% will be the W key. तो आपके सामने इसकी टोकेनोमिक्स अवेलेबल है, आप रीड कर सकते हैं। टोटल सप्लाई क्योंकि वेव की है 210 मिलियन, 55% यानी 55% डब्ल्यू की डाउ के लिए है, आप सभी को पता होगा। और 45% डब्ल्यू के लिए है, यानी कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे जो लिस्ट होगा उसके लिए। And some of you may also know that our W key down now, the total supply has already almost close to the 50% limits. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप अपना डैशबोर्ड वगैरह चेक करते होंगे, तो डब्ल्यू की डाउ करीब करीब 50% के करीब मिंट हो चुका है, 50% के करीब। अगर आप डैशबोर्ड में जाएंगे उस जगह आपको देखने को मिल जाएगा। So today I also bring you a good news that our W key token will be come out in the first quarter of 2026. तो आपके लिए ये एक खुशखबरी है कि डब्ल्यू की टोकन जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, वो जल्द ही, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्ट होता हुआ। And another good news will be in 2026, our W key down will be also backed up by BTC and, as you already know, the USDD. और आपके सामने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। डब्ल्यू की डाव अब उसकी किसी भी तरीके से केवल और केवल बाइंग और सेलिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये आखिरकार एक अलग कदम ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ये। डब्ल्यू की डाव बैक्ड रहेगा बीटीसी और यूएसडीटी से, यानी बिटकॉइन और यूएसडीटी से बैक्ड रहने वाला है डब्ल्यू की डाव, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा सिस्टम को। डब्ल्यू की डाव को काफी स्ट्रांग बनाएगा, और अपना ये सिस्टम उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। So this will provide a stronger value for our W key down, whereas our W key will be backed up by our RWA assets, which is our hardware sales and data contributions, and also the ecology profits from the WebKey mobile phones. तो आप थोड़ा बहुत जो नीचे मार्क करे गए पॉइंट है आप उनको पढ़ सकते हैं। डब्ल्यू की डाउ बैक रहेगा बीटीसी और यूएसडीटी से, यानी कि डब्ल्यू की डाउ को एक सपोर्ट मिलेगा बीटीसी और यूएसडीटी से।
दूसरी साइड डब्ल्यू की जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा टोकन, RWA वाला टोकन है, उसको किससे पावर मिलेगी, वो किससे बैक्ड रहेगा, तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर सेल्स, यानी कि जो जितने भी प्रोडक्ट फ्यूचर में आएंगे, अभी के लिए देखा जाए तो वेकी का फोन, वेकी कूपर 3, उसकी जितनी भी सेल्स रहेंगी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रही होंगी डब्ल्यू की टोकन को। दूसरा हो गया डेटा कंट्रीब्यूशन, जो आपका डेटा रहेगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसको अपन थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। जब वेब 2 में क्या होता है, या फेसबुक वगैरह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, उस जगह आपका पब्लिक डेटा रहता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोटो, सब कुछ। यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपकी प्रोफाइल की, आपके डेटा की एक वैल्यू रहेगी, एक वैल्यू रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होगी डब्ल्यू की को। तीसरा हो गया इकोलॉजिकल प्रॉफिट्स ऑफ वेब की मोबाइल फोन। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग पार्टनरशिप करेंगे ये, अलग अलग टाइप्स करेंगे ये, तो उनसे भी एक रियल वर्ल्ड वैल्यू बनने वाली है, एक रियल वैल्यू आने वाली है डब्ल्यू की। यानी कि डब्ल्यू की डाओ बैक्ड रहेगा BTC यानी बिटकॉइन और USDT से, और डब्ल्यू की बैक्ड रहेगा, यानी कि सपोर्ट मिलेगा डब्ल्यू की को कौन से, वेब की कूपर 3 अभी के लिए, डेटा कंट्रीब्यूशन जो आपका खुद का डेटा रहेगा, आपकी प्रोफाइल रहेगी उससे, और जितने भी ये पार्टनरशिप करेंगे, जितने टाइप्स करेंगे उनसे। So by the growing of our community to a bigger community, it will contribute back the real world assets value. That also means that the value of WebKey will be also increased. So for the RWA tokens value increase, the real world assets increase, and our community will continue to increase. This all this will provide the capital for our listing in the phase 3. तो यहाँ पे फेज 2 की बात हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, फेज 2 से पहले फेज 2 की रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि फेज 2 अपना कब कंप्लीट होगा। सबसे पहले RWA जो अपना डब्ल्यू की टोकन आएगा वो लिस्ट होगा। उसके बाद क्योंकि वो बैक्ड रहेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा हार्डवेयर सेल से, आपके डेटा से, और फ्यूचर पार्टनरशिप और टाई अप से, तो वो ग्रो करता जाएगा। जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा सिस्टम, डब्ल्यू की और डब्ल्यू की डाओ दोनों को ही काफी सपोर्ट मिलेगा, दोनों स्ट्रांग बनेंगे। और आखिरकार एंड में आके जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, डब्ल्यू की डाओ और डब्ल्यू की एक अच्छी लेवल पे आपको दिखाई देंगे, जब उस जगह जाके फेज 3 में अपना जो डब्ल्यू की डाओ है, जो अपना वेब की है, वो लिस्ट हो चुका होगा नेस्डेक में। So after phase 2 has been stabilized, we will go into our phase 3, which is the capital listing. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेज 3 जो अपना होगा वो काफी बड़ी लेवल का होने वाला है, में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसके लिए काफी सारी प्रिपरेशन करनी है। तो अभी अपन जानेंगे कि फेज 3 में जो अपनी वेब की लिस्टिंग होगी, कैपिटल लिस्टिंग, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से इसको एक बड़ी कॉरपोरेशन में, एक बहुत ही बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये लिस्ट होगा नेस्डेक पे। तो उसके लिए अपन इसकी रिक्वायरमेंट जानेंगे कि किस तरीके से ये लिस्ट हो पाएगा, किस लेवल पे अपन को उसके लिए पहुंचना पड़ेगा, और किस लेवल पे अपन को प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा। So as I have mentioned just now, our IPO will use our hardware sales and then our RWA tokens and then our community growth as our capital to the listing. तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हार्डवेयर सेल सबसे पहले ये डिपेंड करता है, फेज 3 में आना सबसे पहले डिपेंड करता है टोटल हार्डवेयर सेल, यानी जो इनके प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला वेब की कूपर 3, जितनी ज्यादा उसकी सेल्स होंगी उतना ही ज्यादा यूजर ग्रोथ आएगा। यूजर ग्रोथ आएगा उससे एक RWA यानी कि एक रियल वैल्यू आएगी अपने सिस्टम में। यानी कि रियल वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि केवल और केवल बाइंग और सेलिंग पे ये डिपेंड नहीं करेगा, इसकी एक रियल वैल्यू होगी। जैसे रियल लाइफ में आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, उनकी वैल्यू होती है, उसी तरीके से एक इसकी रियल वैल्यू होगी। फिर उसके बाद फाइनली जो आपका डाउ गवर्नमेंट टोकन है, यानी डब्ल्यू की डाउ प्लस डब्ल्यू की, इन दोनों को मिला के प्लस कम्युनिटी एक काफी अच्छी लेवल पे होगी, काफी ज्यादा होल्डर्स होंगे, तब जाके अपन लिस्ट हो पाएंगे नेस्डेक पे। So during our listings, so whoever holding our W key tokens, we also have the rights to exchange for the shares for our listing.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग होगी वहां पे कहीं ना कहीं सभी को फायदा होने वाला है, करीब करीब सभी को फायदा होने वाला है, पूरी कम्युनिटी को। क्योंकि जितने भी इसके पार्टिसिपेंट रहे होंगे, जितने भी लोग फेज 3 तक इसके साथ जुड़े होंगे, जब इसकी लिस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं उससे आपको भी प्रॉफिट होने वाला है, उससे आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। So this is the news that you can search from the Nasdaq official website that's saying we have already collaborated with GM Tech to prepare for our route of listing. तो आपके सामने एक अच्छा आर्टिकल आपको नजर आ रहा होगा, आप रीड कर सकते हैं ऑफिशियल नेस्डेक की वेबसाइट पे। अगर शायद आप में से कुछ लोग नेस्डेक नहीं जानते हों तो आपको बता दिया जाए, नेस्डेक एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे इंडिया में बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरीके से नेस्डेक यूएसए का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें पूरे वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज आती हैं। तो ये ऑफिशियल आर्टिकल आपके लिए रीड करने के लिए उपलब्ध है नेस्डेक की साइट पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जीएम टेक इंक ने स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप करी है वेबकी ग्रुप और कॉर्पोरेशन के साथ, यानी वेबकी के साथ। And to prepare our listing route, we have also have opened our first online store in Hong Kong. So this is the first starting of combinations of the online and offline. That means you can use the Hong Kong dollar to buy our WebKey phone in this store. तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये फोटो भी है, और काफी सारे इंडिया के लीडर्स भी इस स्टोर में जा चुके हैं, और नई स्टोर भी खुली है अभी साउथ कोरिया में। तो इस जगह अपन जानते हैं कि इन्होंने पहले से ही फेज 3 के लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कहीं ना कहीं इन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। ऑफिशियल पहले से ही 2 स्टोर ओपन है, आप सीधे स्टोर के अंदर जाके हांगकांग डॉलर यूज करके, जो कि हांगकांग की ऑफिशियल करेंसी है, आप वेब का फोन खरीद सकते हैं। And for this store is just the beginning. For last 2 weeks, we have just newly opened the second store in Korea, and our target is to open more than 50 stores around the world. तो दूसरी इनकी सबसे नई स्टोर ओपन हो चुकी है साउथ कोरिया में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली जो इनकी स्टोर थी वो थी हांगकांग में, और आपके सामने इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि इनकी दूसरी ऑफिशियल स्टोर वेबकी की ओपन हो चुकी है साउथ कोरिया में। और इनका टारगेट है कि 50 से ऊपर स्टोर इनको खोलनी है अलग अलग कंट्रीजों में। And for our capital road, we also divided into 3 phases, where we have already completed phase 1, which is the market verifications. Our target is 20,000 of fund sales and user tokens holdings more than million. So we have already completed. Now we are in phase 2, skill expansions. In phase 2, our fund sales target is 100,000 and token users more than 5 million. And after completing phase 2, we will entering the final stage, which is the capital sprint period. Our target will be 300,000 of the fund sales and token users up to 20 million token users. तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्लाइड है वेब की कैपिटल रोड, ये इनके टारगेट हैं। फेज 1 जो अपन टारगेट पहले ही पूरा कर चुके हैं केवल 1 साल के अंदर। सबसे पहला टारगेट था 20,000 से ऊपर फोन सेल्स का होना, जो कि 25,000 से ऊपर फोन सेल हो चुकी है। इसका मतलब फोन की काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। और 1 मिलियन से ऊपर इसके टोटल होल्डिंग्स होना, यानी 1 मिलियन से ऊपर इसके होल्डर्स हो, जो कि इस टाइम पे 1.1 मिलियन से ऊपर है। फेज 2 का टारगेट है इनका 1 लाख से ऊपर इनके फोन सेल होना, और होल्डिंग का टारगेट है 5 मिलियन, यानी 50 लाख से ऊपर इसके होल्डर काउंट होना। दूसरा इनका जो था गोल है वो है कि ये ग्लोबल मार्केट, यानी अब क्लोज मार्केट में ये काम नहीं करेंगे, फाइनली ग्लोबल मार्केट में ये उतरने जा रहे होंगे, और बड़ी से बड़ी जितनी बड़ी मार्केट हो सके उतना ये कैप्चर करेंगे और एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाएंगे। तीसरा और फाइनल जो टारगेट है 3 लाख से ऊपर का फोन सेल होना, प्लस 20 मिलियन, यानी करीब करीब 2 करोड़ से ऊपर इसके होल्डर्स होना, 2 करोड़ से ऊपर इसके होल्डर्स होना। और गोल इनका जो रहने वाला है थर्ड फेज में, ये कंबाइन करेंगे RWA, यानी कि जो दूसरा टोकन इनका रहेगा डब्ल्यू की,
प्लस इनका जो रहेगा डब्ल्यू की डाउ, आप सभी जानते हैं जो टोकन है, यानी इनका जो RWA वाला टोकन रहने वाला है डब्ल्यू की, और जो टोकन है डब्ल्यू की डाउ, इसको कनेक्ट करके और रिकॉग्नाइज करा जाएगा ये वेब की एक बड़ी लेवल पे, उस जगह पे इनका थर्ड टारगेट अचीव हो चुका होगा। So this is the blueprint of the web key. And right now today, I'm going to bring you another latest news of the web key. So many people has already worried about the liquidity pool as well as the token price. So here is the good news. So first, the foundations have already agreed to pump in a brand new $5 million USD, and also the commitment from the all communities around the world. They will be expecting 15 to 20 million USD new liquidity pool will be set up. तो आप देख सकते हैं, और आपके सामने मिस्टर विल्सन ने, जो कि ऑफिशियली काम करते हैं अनुबी फाउंडेशन के लिए, उन्होंने आप सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दी है कि अनुबी फाउंडेशन जल्द ही 5 मिलियन यूएसडीटी 5 मिलियन यूएसडीटी जल्द ही इंजेक्ट करेंगे व्यक्ति के लिक्विडिटी पूल में। और दूसरा 15 से 20 मिलियन इंजेक्ट करेंगे वो अलग लीडरों के साथ मिलके, सभी कम्युनिटी से आएंगे टोटल 15 से 20 मिलियन। तो जल्दी आपको 20 मिलियन देखने को मिलेंगे वेबकी के नए लिक्विडिटी पूल में। And then the second news will be we also will have a new LP bond. और आपके सामने दूसरी जो न्यूज है, जल्दी आपको देखने को मिलेंगे एक नए एलपी बॉन्ड आने वाले हैं, वो उसके बारे में भी अपन डिटेल से जानेंगे। Okay, as you already know that the existing LP bond of whoever purchased from the existing LP bond will be divided into 50% of USDD and 50% will be buy over the market, WK down and form the LP pair and added to the liquidity pool passively. Am I right? तो आप सभी को ये पता होगा, और नहीं पता है तो अपन थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। अभी जो एलपी बॉन्ड हैं, जो अभी एलपी बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है, सिंपल कैलकुलेशन है। जब आप उसमें एग्जांपल में मान लेते हैं, जब आप $100 का वो बाय करते हैं, तो उस जगह आपका जो अमाउंट है वो 50-50 में डिवाइड होता है, यानी 50% यूएसडीटी में डिवाइड होता है और 50% यूज होता है टोकन परचेज करने के लिए। तो ये शायद आप में से काफी लोगों को पता होगा, नहीं नहीं भी पता है तो आपको भी बता दिया जाए कि जब आप एलपी बॉन्ड परचेज करते हैं, उस जगह पे आपका अमाउंट 50-50 में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल में मान लें $100 का अगर आप एलपी बॉन्ड बाय करते हैं, तो 50% यानी कि $50 यूज हो जाता है आपके लिक्विडिटी पूल में जाने के लिए, और $50 के डब्ल्यू की डाउ ऐड हो जाते हैं आपके लिक्विडिटी पूल में। So the difference between the new and the old LP bond will be the new LP bond, whoever participate in the new LP bond, it will divide into 50% of the USDD and 50% of the money will be entering to treasury. And once the treasury receive the money, the treasury will mint out the BT down. And this will form the LP pair and add to the liquidity pool passively. तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नया जो एलपी बॉन्ड आने वाला है, इसको बिल्कुल अपन सिंपल टर्म्स में समझते हैं, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने एलपी बॉन्ड में क्या होता था, 50% यूएसडीटी में डिवाइड होता था और 50% डिवाइड होता था डब्ल्यू की डाउ में। अब जो नए जो होंगे, जो नए एलपी बॉन्ड आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, उनमें क्या होने वाला है, 50% यूएसडीटी में डिवाइड होगा, जो कि आप सभी को पता है, पर 50% बाकी बचा होगा वो डायरेक्टली ट्रेजरी में जाएगा। जो 50% यूएसडीटी है वो सबसे पहले आपके ट्रेजरी में जाएंगे, जो यूज होंगे डब्ल्यू की डाउ मिंट करने के लिए। And the existing LP bond will still remain, whereas you will have another options to buy our WK down, which is through our new LP bond.
और पुराना जो आपका एलपी बॉन्ड है वो रहने वाला है, वो कहीं नहीं जा रहा है, प्लस ये नया जो एलपी बॉन्ड आएगा वो अलग रहेगा। So during the first phase launching the LP bond, they will have additional benefits, which is first, the criteria of purchasing the new LP bond, which will be launched in this month. The capital will be locked inside the pool for life. But in the same time, you get back a guarantee of 300% of return based on the money you invest. For example, if you invest 100 USD, you will get back 300 USD. तो ये आपकी स्क्रीन पे एक कैलकुलेशन अवेलेबल है। जो नया एलपी बॉन्ड आएंगे उसके साथ एक छोटा सा बोनस भी रहने वाला है, या आप इंसेंटिव बोलो। इसमें क्या रहेगा कि जब आप इसमें स्टेक करोगे तो पुराने एलपी बॉन्ड में क्या होता था कि उस जगह आपका प्रिंसिपल धीरे धीरे करके अनलॉक होता था, प्लस आपको इंटरेस्ट मिलता था। इस जगह क्या होने वाला है, जो नए एलपी बॉन्ड आएंगे इसमें आपको जो प्रिंसिपल होगा वो धीरे धीरे करके अनलॉक नहीं होगा। उसकी बजाय क्या होगा कि 300% आपको गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस बॉन्ड को परचेज करोगे $100 के साथ, तो आपको गारंटीड 300 यूएसडी मिलने हैं। So because we are locking the capital, we will also give you the second benefits, which is our new WK token. और इस जगह पे शायद काफी सारे लोगों को ये पसंद ना आया हो उतना कि हमारा प्रिंसिपल लॉक हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको बता दिया जाए आपका जो प्रिंसिपल लॉक होगा उस जगह पे क्या होगा कि आपको उसके बदले एक रिवॉर्ड के रूप में आपको मिल रहा होगा डब्ल्यू की। अब आपके सामने ये आ चुका है डब्ल्यू की टोकन, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, वो आपको एक रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा होगा। यानी कि 300% रिटर्न जो आपका गारंटीड है वो अलग, प्लस आपको डब्ल्यू की मिलेगा वो अलग। And as I say, the WK token will be listed on the DEX, expecting in the first quarter of 2026. और डब्ल्यू की टोकन आपको टैक्स पे Thanks. देखने को भी मिलेगा। Sorry, guys. I have to cut in. Oh, sorry. The WKey token will be listed at the centralized exchange. Yeah, sorry. My mistake is sex. Don't worry. I'll cover you. Don't worry. Carry on. या तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपको 300% गारंटीड रिटर्न मिलना है, 3 गुना गारंटी रिटर्न मिलना है, प्लस डब्ल्यू की टोकन जो कि एक RWA टोकन रहेगा, इसकी एक अच्छी खासी वैल्यू, इसके बारे में अपन थोड़ी देर से समझेंगे। डब्ल्यू की जो टोकन रहेगा जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, ये भी आपको एक रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाला है। And for the phase one, we will initially only open for a limit of 10 million USD of the liquidity bond for और आप देख purchase. सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही 10 मिलियन के करीब लिक्विडिटी, जो इसका लिक्विडिटी पूल रहेगा उसमें इंजेक्ट करी जाएगी। एक अच्छा और बड़ा लिक्विडिटी पूल आपको देखने को मिलेगा। First come, first serve basis. और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये टोकन का अमाउंट बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। उसको अपन थोड़ी देर से जानेंगे, इसकी प्राइस वगैरह क्या हो सकती है, एक छोटा मोटा अपन अनुमान लगाएंगे। फिर भी आपको बता दूं, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आएगा उसको मिलेगा, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत लिमिटेड रहने वाला है। सभी कम्युनिटी, सभी बड़े बड़े लीडर्स, अब वो चाहे किसी भी कंट्रीज में हो, सभी रेडी हैं, सभी प्रिपेयर हैं इसका एक काफी बड़ा पार्ट हासिल करने को। तो आप सभी रेडी रहें, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये काम करेगा। इसका मतलब जो पहले आएगा, जो पहले एलपी बॉन्ड परचेज कर पाएगा कितने भी अमाउंट के साथ, उसको ये टोकन मिलेगा। So right now, you have two choices. Either one is good. The first choice, because since the token price now has been so low, so you can actually purchase the WK down in the low price. And when the price increase, you can gain and multiply your income. And the second choice, you can also save your money and prepare to purchase our new LP bond.
So either one will be a good choice. Of course, if let's say you have enough money, you can get both of the benefits as well. तो आपके सामने मिस्टर विंसन एक स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, किस तरीके से आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आपके पास दो चॉइस रहेंगी मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए। पहली चॉइस, क्योंकि डब्ल्यू की डाउ अभी काफी लो प्राइस पे चल रहा है, काफी डाउन चल रहा है, तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के चलें, ना कि इसको नेगेटिविटी की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के चलें। ये लो प्राइस पे है और जल्द ही, क्योंकि इसमें काफी बड़ी कम्युनिटी, काफी सारा लिक्विडिटी ऐड होने वाला है, तो आप देखेंगे कि इसकी प्राइस भी काफी अच्छी लेवल पे जाएगी, काफी अच्छी लेवल पे जाएगी। तो आपके लिए एक मौका ये हो गया कि आप चाहे तो इस लो प्राइस पे बाय करें और फिर आपको ये एक अच्छी प्राइस पे दिखेगा, उस जगह आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दूसरा जो तरीका है, दूसरी आपके पास जो चॉइस है, वो ये है कि जो नए एलपी बॉन्ड आएंगे आप उसके लिए तैयार रहें पूरे तरीके से और नए एलपी बॉन्ड में पूरी तरीके से आप इन्वेस्ट करें। दूसरा तरीका ये हो गया। और फिर जाहिर सी बात है, तीसरा तरीका, अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, आप अच्छा खासा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको 50-50 भी रख सकते हैं। चाहे तो आप अभी लो प्राइस पे कुछ बाय कर सकते हैं और बाकी बचा आप एलपी बॉन्ड में भी खरीद सकते हैं। So in conclusions, with 我来 the 做 conclusion 呢， okay, 好不好？ yeah. So I pass to my colleagues to make a conclusion for you all. Hi guys, I'm Hunt from Anubi. So it's great that to do this conclusion to let everyone knows. You see, Anubi Foundations will always have strategies for everyone. So let me summary out of this great strategy for India community. तो आपके सामने और आपके स्क्रीन पे विजिबल होंगे मिस्टर हान, इनका एक जोरदार तालियों के साथ एक रिएक्शन से माध्यम से इनका थोड़ा वेलकम किया जाए सभी साथियों के लिए। और जिन जिन लोगों ने लास्ट टेक्निकल सेशन या लास्ट टेक्निकल सेशन अगर अटेंड किया होगा, वो थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे, थोड़ा बहुत वाकिफ होंगे मिस्टर हान के साथ। तो आज ये आपको एक कंक्लूजन यानी एक छोटी मोटी कैलकुलेशन करके एक अंदाजे से आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट, एक किस तरीके से आप अच्छा खासा पैसा इससे बना सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू मिस्टर हान। Mr. Hans, Okay, with this before new you LP, start, we would like to welcome you with all the beautiful reactions which you can see on board. Thank you so much for being present here. Thank you. thank you very much. Okay, I also very exciting to see you guys again. Okay, as a summary, this new LP, okay, this new LP is only limited. First come, first serve. So our target is 10 millions. Okay, 10 millions. Of course, this new LP will be bring up the liquidity pool. As my colleague said, Vincent, that this new LP, you participate in, for example, 100 USDT, 1000 USDT. With every day, the epochs, you will receive 300% only. It's fixed. But another reward is, wow, W key token. These W key tokens, as you all know, our 2026 dual token, dual exchange strategy. This is awesome and tremendous. तो आपके सामने मिस्टर हान एक छोटी मोटी कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं कि जैसा कि मिस्टर विंसन ने, इनके कॉलीग ने बताया आप सभी को कि अगर आप $100 के साथ अगर आप न्यू एलपी बॉन्ड, जो नए एलपी बॉन्ड आएंगे उनको आप परचेज करते हैं, तो गारंटीड रिटर्न आपको 300 मिलना है। अगर आप 1000 के साथ बाय करते हैं तो गारंटी रिटर्न आपको 3000 मिलना है। 100K यानी 1 लाख के साथ आप बाय करते हैं
तो आपको 3 लाख मिलना है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये न्यू एलपी बॉन्ड, जो नए एलपी बॉन्ड रहने वाले हैं, पूरे तरीके से लिमिटेड, यानी बहुत ज्यादा लिमिटेड रहने वाले हैं। कोई भरोसा नहीं है कि ये कभी तक रहे, क्योंकि सभी कंट्रीज की कम्युनिटी रेडी है इन एलपी बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये रहने वाला है। इसका मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको परचेज करने की कोशिश करें, इसको अ, खरीदने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपका जो 300% रिटर्न है वो तो आपको मिलना है, प्लस डब्ल्यू की टोकन। शायद आप लोग थोड़ा बहुत इसका विजन नहीं देख पा रहे हो, पर डब्ल्यू की टोकन ये आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, आपको एक काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो आप सभी तैयारी रखें नए एलपी बॉन्ड्स के लिए। यू कैन कंटिन्यू मिस्टर हान। Yeah. So 10 millions of this new LP. Once it complete, it stop. With the 10 millions of LP, it comes with 1 million W key tokens, and these W key tokens will be divided into 1,000 day every day release it to you. तो जैसा कि मिस्टर हान ने आप सभी को बताया, ये एक डिटेल है, इसको अपन समझते हैं कि केवल और केवल 10 मिलियन नए एलपी बॉन्ड आने वाले हैं। केवल और केवल 10 मिलियन, क्योंकि शायद आपको बड़ा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन ये कब सेल हो जाएंगे पूरे, आप शायद गैस भी नहीं कर सकते हैं। इतनी फास्ट सेल हो जाएंगे, तो आप सभी रेडी रहें। 10 मिलियन के करीब केवल 10 मिलियन एलपी बॉन्ड आएंगे, प्लस एलपी बॉन्ड के साथ जो आपका रिटर्न है, जो गारंटीड रिटर्न है वो अलग, प्लस केवल और केवल 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन डब्ल्यू की टोकन, 1 मिलियन डब्ल्यू की टोकन इसके साथ आने वाले हैं, जो कि पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके दिनों में रिलीज होंगे। Okay. And for this, the LP with this new LP, the liquidity pool will become huge, but will not bring out the price of W key down. So it's good that the liquidity pool is bigger, huge, stronger, but we do not bring out the price. But again, for those who support this new LP, you gain WT token. And this WT token will be around March 2026 that listing at the centralized exchange. So this is a different ball games. Will be more exciting. तो जैसा कि मिस्टर हान ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जो ये डब्ल्यू की टोकन रहने वाला है, आप इसको किसी भी तरीके से छोटा मोटा टोकन टोकन ना समझे। मैं आपको थोड़ी देर से अगर टाइम मिलता है तो स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, लेकिन आप सभी को बता दिया जाए, ओलंपस डाओ उसका भी सेम स्ट्रेटजी पे वो काम करता था। आज उसका टोकन GOHN $5,000 से ऊपर प्राइस चल रहा है। आप सभी लोग गैस कर सकते हैं, एक टोकन की प्राइस $5,000 से ऊपर, किसी किसी भी तरीके से ये छोटा मोटा अमाउंट है नहीं। तो जैसा कि मिस्टर हान ने बताया कि मार्च के करीब ये टोकन डब्ल्यू की आपको देखने को मिलेगा लिस्ट होता हुआ सभी बड़ी बड़ी मेजर एक्सचेंजों पे, सभी बड़ी बड़ी मेजर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पे। तो आप सभी इसके लिए रेडी रहें और प्रिपेयर्ड रहें। इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल आपको देखने को मिलेगा। प्राइस आपको उतनी बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद गैस कर सकते हैं कि आपको प्राइस बहुत ज्यादा बड़ी चाहिए या एक बड़ा और स्टेबल लिक्विडिटी पूल। यू कैन One more कंटिन्यू। good news. One more good news. Okay. Oh, I see some question on the screen. 300%. How long it takes or how long it lock? Remember, this LP, okay? You buy, you participate. Every day follow the rebates. You gain it. You gain back your WK down. But it's only capped at 300%. It follow everyday rebates. Once you reach 300% off,
whatever amount that you purchase. It stopped. तो यहाँ पे मिस्टर हान ने एक कैलकुलेशन करके बताई आपको, आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी, क्योंकि काफी सारे लोगों का डाउट है कि ये कब तक आएगा 300% और किस तरीके से कैप्ड रहेगा। तो जैसा कि मिस्टर हान ने बताया आप सभी को कि जो नॉर्मल आपको रिवेज आता है, उसी भी तरीके से इसका भी रिवेज आएगा किसी कैलकुलेशन के ऊपर, आपको रिवेज मिलेगा, लेकिन केवल और केवल 300%। आपकी जो कैपिटल है उसका 300% यानी कि 3 गुना, उस पे जाके आपकी इनकम कैप हो जाएगी न्यू एलपी बॉन्ड में। And Anubi Foundation will put 5 million value of Bitcoin to back on WKey token. This is by far one of the very interesting strategy to gain value for WKey token. तो आप सभी के सामने एक और बड़ी अनाउंसमेंट, आज काफी सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही हैं। एक और बड़ी अनाउंसमेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि डब्ल्यू की डाओ अब बैक्ड रहेगा, कि एक रियल वैल्यू आने वाली है, केवल बाइंग और सेलिंग पे वो डिपेंड नहीं करेगा पूरी तरीके से। इसमें क्या होने वाला है कि अनुबी फाउंडेशन 5 मिलियन के बीटीसी यानी कि बिटकॉइन इसके रिजर्व में रखे जाएंगे, और इससे सपोर्ट मिलेगा, इससे एक रियल वैल्यू मिलेगी डब्ल्यू की डाव को। यानी आप गैस कर सकते हैं कि कितना अच्छा बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है डब्ल्यू की डाव को। यानी कि अनुबी फाउंडेशन के पास हर एक सिनेरियो के लिए इनके पास स्ट्रेटेजीज हैं। यू कैन कंटिन्यू मिस्टर हान। Yeah. With this, the WKey tokens, the value will keep increasing at the centralized exchange. That means we come into the new era where different ball games of this strategy. Okay? Let me give you a little bit more, one more hints. Every day, the transaction fee from WKDAO will be partially used to buy WKey token and burn and create more value for WKey token. तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ बता दिया जाए। जो आपके ट्रांजैक्शन फीस लगती है जब आप अपना डब्ल्यू की डाव सेल करते हैं, तो उस जगह एक 3% की फीस लगती है। वो फीस यूज करी जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। वो फीस यूज करी जाएगी जो आपका डब्ल्यू की टोकन रहेगा, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, उसको बाय करके वो बर्न करने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो आपकी ट्रांजैक्शन फीस लगती है जब आप टोकन सेल करते हैं अपना डब्ल्यू की, जो जितनी भी फीस कलेक्ट हुई है, वो फीस यूज करी जाएगी डब्ल्यू की टोकन मार्केट से बाय करके, फिर उसके बाद उसको बर्न करने के लिए। यानी डब्ल्यू की प्राइस आपको बढ़ती बढ़ती और बढ़ती ही नजर आएगी। इस लेवल पे आपको नजर आएगी कि आप गैस नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ लोग हों, वो सोच रहे हो $1000, मैक्स टू मैक्स $2000, आप किसी भी तरीके से गैस नहीं कर सकते हैं कि आपको वो किस टाइप का प्रॉफिट देने वाली है, किस टाइप की इनकम आपको वो देने वाली है। इतना बड़ा ये गेम है जो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। यू कैन कंटिन्यू मिस्टर हान। Okay. So from time to time, we will announce more good news to you all. As a conclusion this time, with this new LP, the liquidity pool will become bigger, but not increase the price of WKDAO. But again, we start our phase 2 WKey token. तो काफी सारे लोगों का जो प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपके सामने आपका आंसर है कि डब्ल्यू की डाव का आपको लिक्विडिटी पूल एक अच्छी और बड़ी लेवल पे देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस उतनी बढ़ती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। तो आप खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपको एक बहुत ही बड़ा और स्टेबल यानी कि स्थिर एक लिक्विडिटी पूल चाहिए, या फिर आपको प्राइस बहुत ज्यादा चाहिए। आप खुद गैस कर सकते हैं। एक लिक्विडिटी पूल हमेशा एक सिस्टम के लिए उसको स्ट्रांग बनाता है,
तो आपको लिक्विडिटी पूल एक अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा। और मिस्टर हान ने आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट और कर दी है कि इंडियन कम्युनिटी को अपडेट्स आते रहेंगे ऐसे ही, और अनाउंसमेंट होती रहेंगी, यानी हर एक अपडेट आपके सामने आता रहेगा। So you see, the new LP only limited to 10 millions. With this, will enlarge the liquidity pool, but do not increase the WK DAO price. At the same time, you get reward by WK tokens. But again, WT tokens will be at a centralized exchange. The price definitely, will go up. That means you earn dual tokens. But once the new LP complete 10 millions, it stop. With this, we have rewarded huge LP liquidity pool. So once the new LP stop, fully subscribe. How? We still go back to our long stacking, our LP stacking, our LP bond, and so on, because the liquidity pool becomes huge already. And WT token, you can buy at the exchange. Or you are lucky enough, you participate in this new LP, you gain some WT token. So you see, 2026, Anubi Foundation has started with this new strategy that no one in the market ever do. For those who copy us, for those copycat, they're still in one token, compounding, But now we start our phase two, dual token, dual exchange, different value. WT DAO, liquidity pool, huge support. WT, Bitcoin, and the centralized exchange traffic to buy, sell at centralized exchange on the WT. So it's different ball game that brings WebKey to another high level. तो आपके सामने आपका आंसर है। मिस्टर हान फिर से रिपीट कर रहे हैं कि केवल और केवल 10 मिलियन के लिए एलपी बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, केवल और केवल 10 मिलियन के। यानी कि अगर आप गैस करें तो कोई भरोसा नहीं है कि पहले ही दिन ये सभी के सभी एलपी बॉन्ड सेल हो जाए, पहले के दिन ही सभी के सभी एलपी बॉन्ड बिक जाएं। तो आप सभी प्रिपेयर्ड रहें, सभी तैयार रहें ये एलपी बॉन्ड बाय करने के लिए। क्योंकि अगर अभी भी आप गैस नहीं कर पा रहे हैं, एक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको ड्यूअल टोकन का फायदा मिल रहा होगा। जो आपका डब्ल्यू की डॉट टोकन है, जो आपको 300% गारंटीड मिलने वाला है, वो अलग। पर डब्ल्यू की टोकन अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, डब्ल्यू की टोकन क्योंकि अनुबी फाउंडेशन बायबैक करेगी, फिर उसको बर्न भी करेगी, बहुत ही कम आपको इसकी सप्लाई देखने को मिलेगी। प्लस डब्ल्यू की डाउ बीटीसी यानी बिटकॉइन से बैक्ड रहेगा, बिटकॉइन से उसको सपोर्ट मिलेगा। डब्ल्यू की टोकन को आरडब्ल्यूए से सपोर्ट मिलेगा, यानी दोनों टोकन से आप फायदा उठा पा रहे होंगे। और डब्ल्यू की जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से एक काफी बड़ा ट्रैफिक भी आएगा और लोग आएंगे टोकन को देख के, तो उससे अलग सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि आपको अलग ही लेवल पे वेव की नजर आने वाला है। आप सभी लोग इतना गैस नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको बता दिया जाए कि अलग ही लेवल पे आपको वेव की नजर आने वाला है। और एक और जो चीज आपको बता दी जाए कि जितने भी प्रोजेक्ट वेबकी को कॉपी कर रहे थे, जितने भी स्कैम प्रोजेक्ट्स वेबकी को कॉपी कर रहे थे, वो अभी तक केवल और केवल कंपाउंडिंग हो गया, स्टेकिंग हो गया, इसमें ही डले हैं। फेज टू जो वेबकी का स्टार्ट होने वाला है, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। कितने भी स्कैम प्रोजेक्ट आ जाए मार्केट में, उनमें इतनी पावर नहीं है कि वेबकी की इस स्ट्रेटेजी को वो कॉपी कर पाए। You see, with this strategy, it's just like a butterfly effect. Web key tokens backed by BTC Bitcoin. He lists
at the centralized exchange. More traffic from the crypto world will buy, trade, sell there. The price definitely will be more positive and go up. But with this, he will bring WT down, our platform, into another level. Why? Bigger liquidity pool. So WT DAO stable. But again, the key tokens keep gain traffic and goes up. So butterfly effect will bring out everyone from as the key members to another new level where all the copycats cannot follow. यानी कि जैसा मिस्टर हान ने सभी को अभी बताया कि वेव की एक अलग ही लेवल पे जाने वाला है, बिल्कुल ही अलग ही लेवल पे, जिसको कितने भी स्कैम प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ जाएं, किसी भी तरीके से इसका 10% भी कॉपी नहीं कर सकते हैं वो। कितने भी स्कैम प्रोजेक्ट मार्केट में आ जाएं, वो कॉपी नहीं कर सकते हैं इसको। आप थोड़ा बहुत गैस करें, थोड़ा बहुत आप इमेजिन करके देखें कि डब्ल्यू की डाओ जो बिटकॉइन से सपोर्ट मिलेगा, $5 मिलियन के बिटकॉइन से सपोर्ट मिलेगा। बिटकॉइन जो कि एक एप्रिसिएटिंग असेट है, उससे सपोर्ट मिलेगा डब्ल्यू की डाओ प्लस डब्ल्यू की टोकन जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं सब पे लिस्ट होगा। तो उस जगह आप देखेंगे कि उसकी प्राइस काफी हाई, आपको वो ऊपर ही ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि वो बर्न होगा, उसकी सप्लाई बहुत कम रहेगी। तो ये एक तरीके से बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर अपन इस प्रोजेक्ट के बारे में समझे थोड़ा बहुत, कि डब्ल्यू की टोकन जो काफी स्ट्रांग बनेगा, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं एक बड़ी कम्युनिटी लाएगा। एग्जाम्पल में मान लिए कि बिटगेट, बाइनेंस, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हो गई, उस पर वो लिस्ट होगा, उसकी हाई प्राइस रहेगी, तो लोग उसको देख के कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे डब्ल्यू की डाव पे भी। तो डब्ल्यू की डाव पे भी एक ओपन मार्केट से कम्युनिटी आएगी, यानी कि वेब पी अब एंटर करने जा रहा है एक ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट का मतलब बाहर की कम्युनिटी आएगी, एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी आएगी। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया कि डब्ल्यू की से भी सपोर्ट मिलेगा डब्ल्यू की डाव को भी, यानी आप सभी को दोनों टोकन से फायदा यानी बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलने वाला है। Now, this new LP only have 10 millions, but throughout 50 countries, multiple communities now have submitted oversubscribed. Now we know the market that ready with USDT to buy is nearly 19 millions, nearly 20 millions. So it's very how to say, is very oversubscribed. And despite 1 week or 2 weeks ago, everyone still say, wow, the liquidity pool is getting less. How? They want to sell, they want to go, lost confidence. We understand and we have confidence with Amnobi Foundation. We'll always have strategies to bring WebKey longer, stronger. जैसा कि मिस्टर हान ने आप सभी को बताया कि इस टाइम पे न्यू एलपी बॉन्ड बिल्कुल ओवर सब्सक्राइब्ड है। ओवर सब्सक्राइब का मतलब अपन इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि इतनी डिमांड है मार्केट में कि 20 मिलियन से ऊपर फंड इन्वेस्ट करने के लिए पहले से ही रेडी है। पूरे वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबके सब रेडी हैं। पूरी कम्युनिटी, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं, कौन सी भी कंट्री की कम्युनिटीज हो गई, सबसे बड़ी बड़ी कम्युनिटीज, सभी रेडी हैं इसको परचेज करने के लिए। यानी ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, यानी इतनी डिमांड इसकी मार्केट में आ चुकी है ऑलरेडी कि उतने अवेलेबल नहीं होंगे जितने लोग बाय करने के लिए तैयार हैं, जितना अमाउंट का लोग बाय करने के लिए तैयार हैं। यानी इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा पैसा एलपी बॉन्ड में आने वाला है कि आपको ये एलपी बॉन्ड जो आपका लिक्विडिटी पूल है, अलग ही लेवल पे आपको दिखाई देगा। जैसा मिस्टर खान ने बताया कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले, केवल 1-2 हफ्ते पहले, लोग लिक्विडिटी पूल को देख के बस लिक्विडिटी पूल देखते और उससे वो नेगेटिव हो जाते। लेकिन
मिस्टर हान ने आप सभी को यहाँ पे बताया है कि जो लिक्विडिटी पूल आपको कुछ ही टाइम में पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग, पहले से भी ज्यादा अच्छी लेवल पे और अच्छा खासा एक कमबैक आपको देखने को मिलेगा, यानी लिक्विडिटी पूल आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। So this time, this new LP is 10 millions USDT only, but comes with 1 millions W key. So in future, this new LP open up again, maybe 10 millions, but not 1 millions web key anymore. Less than that. Less than that. So you see, the W key tokens value will always goes up. Always goes up. तो यहाँ पे एक आपको आइडिया भी दिया जा रहा है, जैसा कि हम रिपीट करते आ रहे हैं कि डब्ल्यू की टोकन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वो आपको केवल और केवल उसकी प्राइस आपको ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाती दिखाई देगी। का रीजन क्या है उनका, उन्होंने आपको एक रीजन भी बताया कि जो नए एलपी बॉन्ड आएंगे केवल और केवल 10 मिलियन एलपी बॉन्ड, उनके साथ कितने डब्ल्यू की डिस्ट्रीब्यूट होनी है लोगों के बीच में, यानी कि कितने डब्ल्यू की आपको मिलने हैं, केवल 1 मिलियन, केवल 1 मिलियन डब्ल्यू की आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे वो और आगे फ्यूचर की बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये न्यू एलपी बॉन्ड है, जो नए एलपी बॉन्ड हैं, ये शायद आपको दोबारा से देखने को भी मिल सकते हैं, शायद 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन आए, लेकिन जो 1 मिलियन डब्ल्यू की टोकन है जो आपको एक रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा, ये शायद आपको देखने के लिए दोबारा ना मिले। लेकिन क्लियर है कि ये डब्ल्यू की टोकन 1 मिलियन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आपको फ्यूचर में ये नए एलपी बॉन्ड के साथ दोबारा इतना बड़ा अमाउंट 1 मिलियन देखने को ना मिले, 1 मिलियन आपको देखने को ना मिले, इससे कम देखने को जरूर मिल सकता है। अब चाहे वो 500 के हो यानी 5 लाख, चाहे 100 के हो या 1 लाख, पर 1 मिलियन आपको दोबारा से वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसका पूरे तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करें। Okay, so W key will be the new focus. And for those who keep selling W key down, jello, bye bye. The 2026 can start. Web key will go up to another high level. तो जैसा कि मिस्टर हान ने आप सभी को बताया, और मेरे हिसाब से काफी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी आप सभी को बता दिया जाए कि जो लोग हैं जो आज इस डब्ल्यू की डाउ की प्राइस को एक नेगेटिव की तरह ले रहे हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलें कि आपको ये इतनी लो प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अगर आप अनुबी फाउंडेशन की एक बार हिस्ट्री खोल के देखोगे, इनकी हिस्ट्री चेक करोगे, तो शायद आपको ये डाउट नहीं रहता कि प्राइस नीचे जा रही है, अब क्या करें। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के चलें और जितना आप हो सके उतना बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि डब्ल्यू की डाउ और डब्ल्यू की दोनों ही टोकन आपको इतना फायदा देने वाले हैं, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप सभी लोग फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये गैस करेंगे, ये सोचोगे कि हाँ हमने अच्छा किया कि हमने वो एलपी बॉन्ड खरीदा। आप सोचोगे कि हाँ हमने अच्छा किया कि लो प्राइस पे हमने डब्ल्यू की डाउ खरीदा। तो आप ये थोड़ा बहुत इमेजिन करके चलें कि डब्ल्यू की डाउ और डब्ल्यू की जो आपको भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को आप दिमाग में रखते चलें कि कितना बड़ा ये विजन है, कितना बड़ा ये गेम है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। Okay, so by far today, this is the news I'm going to share with you guys. Stay tuned. Along the way, we will update you more and more. Thank you. तो जैसा कि मिस्टर हान ने बताया कि आप सभी कनेक्टेड रहें, आप सभी जुड़े रहें, जल्दी आपको और अच्छी न्यूज आपको मिलेंगी। इंडिया कम्युनिटी को काफी सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे और इसी जगह पे मिस्टर हाना सभी को धन्यवाद बोलते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ, बड़े रिएक्शंस के साथ इनका स्वागत इनके साथ अपन ये सेशन एंड करते हैं। Okay, thank you very much. और मिस्टर हान, थैंक यू वेरी मच।
तो अबे आप इसे अब कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जैसा कि अभी मिस्टर हैन ने बताया है, तो उसको थोड़ा सा कंक्लूजन पे में जो है आप जी हमारे जी यूजर्स के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को आ, एक विजुअलाइज, आप सभी ने सुन लिया होगा कि किस लेवल पे डब्ल्यू की जाएगा, ड्यूअल टोकन स्टडी किस तरीके से काम करती है। लेकिन शायद मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को ये विजुअलाइज करने में, ये सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, शायद आप उतना बड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको लाइव एक रिजल्ट दिखाऊंगा सेम इस स्ट्रेटेजी का, कि जब ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हुई तो किस तरीके से उसका एक कंक्लूजन, उसका एक क्या रिजल्ट निकला। मुझे आप केवल एक सेकंड दें। तो इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं, इस स्ट्रेटेजी के बारे में। हालांकि वेब की जो स्ट्रेटेजी है ज्यादा अपग्रेडेड है और ज्यादा अच्छी है पूरे तरीके से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, उसी हिसाब से ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। फिर भी अपन एक एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, जो अपने सामने एक प्रूफ है। ओलंपस डाओ, OHM, अनुबी फाउंडेशन का सबसे पहला एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था OHM, जो कि 2021 यानी 2021 में ये प्रोजेक्ट आया। एक बार पहले अपन OHM को जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं OHM इस टाइम पे एक स्टेबल टोकन, करीब करीब आप बोल सकते हैं स्टेबल टोकन बन चुका है। इसकी प्राइस $22 के करीब, काफी समय से अगर आप कंपेयर करोगे स्टेबल है $22 के करीब। और इस प्रोजेक्ट को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, करीब करीब 5 साल इसको हो चुके हैं। 5 साल से इस प्रोजेक्ट ने एक भी दिन के लिए रिवॉर्ड देना लोगों को बंद नहीं किया है। यहाँ तक कि इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी पॉजिटिव है, कि आज इस प्रोजेक्ट का रीबेस 5 साल बाद केवल 10% के करीब आ रहा है पूरी साल का। उसके बावजूद इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी पॉजिटिव है, कि वो 10% में कि वो 10% में काफी खुश है। यानी कि आप देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट है। 5 साल से ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है तो कंटिन्यूसली रिवॉर्ड देता आया है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ भी ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व थी, यानी ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी इस टोकन में भी है। तो अब ये अपन ने जाना OHM। इसके बाद अपन जानेंगे जो इनका दूसरा टोकन था, बिल्कुल डब्ल्यू की तरह सेंट्रलाइज्ड वाला, उसकी आज प्राइस कितनी है। जब तक आप सभी लोग चाहें तो एक बार गैस कर सकते हैं, इससे पहले कि मैं इसको ओपन करूं, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी सारे लोग गैस भी नहीं कर पाएंगे कि इस समय पे इस टोकन की प्राइस कितनी है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप रीड कर सकते हैं। $5,809, यानी कि करीब करीब $6,000 इस टोकन की आज प्राइस है। सेम डब्ल्यू की तरह ये टोकन है। दूसरा पार्ट है ये OHM का, यानी ओलंपस डाउ का। इसकी आज प्राइस है $6,000 के करीब, आप देख सकते हैं। और ये काफी स्टेबल है, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। $5,000 से ये टोटल ऊपर चल रहा है। एक हफ्ता, एक महीना, आप कहीं भी चेक करें आपको देखने को मिलेगा $5,000 काफी टाइम से स्टेबल है। यानी आपने ये प्राइस गैस भी नहीं करी होगी, उसके बावजूद आपको देखने को मिलेगा $6,000। बल्कि इस प्रोजेक्ट को 5 साल के करीब हो चुके हैं। जो इनका ये टोकन है OHM, को भी आप देख सकते हैं, ये लॉन्च हुआ था करीब करीब 2022 में, यानी ओलंपस डाउ के 1 साल बाद करीब ये लॉन्च हुआ था। इसकी आप सप्लाई भी देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में इसकी केवल और केवल 113 के, यानी करीब केवल और केवल 1 लाख टोकन की इसकी सप्लाई है। इतनी कम इसकी सप्लाई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये टोकन है आज, चाहे भले ही लोग 10 टोकन क्यों ना होल्ड करते हों, कहीं ना कहीं वो $50,000 के करीब होल्ड करते हैं।
आपके सामने ये अवेलेबल है, आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं 10 टोकन 10 डब्ल्यू की, 20 डब्ल्यू की, 50 डब्ल्यू की, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर आपने ज्यादा नहीं स्टार्टिंग में ही 50 डब्ल्यू की भी सिक्योर कर लिए, 50 डब्ल्यू की केवल, और अगर अपन ये मान के चलते हैं कि इसकी प्राइस, क्योंकि ये थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिनका काफी पुराना प्रोजेक्ट है, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो आज भी रन कर रहा है, तो डब्ल्यू की प्राइस आप अगर अपन कम से कम मान के भी चलें, अगर आप $10,000 भी मान के चलते हैं, अगर कहीं ना कहीं आप $10,000 भी एक छोटा मोटा अमाउंट मान के चलते हैं, तो अगर आप 50 टोकन होल्ड करते हैं, यानी आप 500 के डॉलर्स यानी कि 5 करोड़ के करीब आपके पास पैसा होगा केवल 50 टोकन होल्ड करने पे। तो मेरे हिसाब से काफी सारे लोगों में, अब शायद आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, आप सोच पा रहे होंगे कि जो लोग डब्ल्यू की टोकन, जो इनका दूसरा पार्ट है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, उसको थोड़ा बहुत हल्के में ले रहे थे, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक रिजल्ट है इनका, सेम स्ट्रेटेजी, सेम सब कुछ। इस टोकन की प्राइस है आज $6,000 के करीब, और डब्ल्यू की चूंकि आपको एक अलग ही लेवल पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल, तो आप उसकी गैस करके चलते हैं, अगर अपन छोटा मोटा अमाउंट $10,000 भी लेके, एक उन 1 मिलियन टोकन में से आप ज्यादा नहीं 50 या 100 टोकन भी होल्ड करते हैं, केवल 50 या 100, तो दोस्तों 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ आपका कहीं नहीं गया है। ये एक थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, यानी अगर आप केवल 50 से 100 टोकन भी होल्ड करते हैं, तो आपका 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ आपका कहीं नहीं गया है। ये आपको केवल और केवल मिल रहा होगा एक रिवॉर्ड के रूप में, सिंपल एलपी बॉन्ड, जो एलपी बॉन्ड काफी सारे लोग वैसे भी परचेस करते हैं, वैसे भी खरीदते हैं। तो आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहें, सब तैयार रहें, क्योंकि केवल 10 मिलियन एलपी बॉन्ड आएंगे, उससे ऊपर शायद आपको देखने को फ्यूचर में मिले हैं, ना मिले हैं, पर ये आपके लिए एक मौका है। केवल 10 मिलियन एलपी बॉन्ड आएंगे, सभी लीडर्स ऑलरेडी रेडी हैं, तो आप सभी भी तैयार रहें। साउथ कोरिया हो गई, जापान कम्युनिटी हो गई, सभी बड़ी बड़ी कम्युनिटी रेडी है, इंडिया कम्युनिटी भी रेडी रहे इन टोकन को, इन एलपी बॉन्ड को परचेस करने के लिए। तो आप सभी रेडी रहें, और जितना आप शेयर रख सकें डब्ल्यू की का, जितने डब्ल्यू की आप ले सकें उतनी लेने की कोशिश करें। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करने की कोशिश करी कि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लगे कि आप कितना इससे डब्ल्यू की टोकन से पैसा बना सकते हैं। जो लोग भी इसको हल्के में ले रहे होंगे, शायद उनके दिमाग में भी अब इतना आइडिया आ गया होगा कि डब्ल्यू की और डब्ल्यू की डाउ दोनों से ही आपको बेनिफिट मिलना है, यानी आपकी अनलिमिटेड इनकम, जितनी इनकम आपने सोची भी नहीं होगी उतनी इनकम आपकी होने वाली है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों